Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Swedeep Academy. In today's session, we'll explore two very interesting topics from history. One is the strange case of Britain. In this part, we'll discuss the unification of Britain, and second one is the visualizing the nation. We'll look at how Britain, unlike Germany and Italy, unified in a different way. And in second part, we will explore how artists and thinkers of 18th and 19th centuries tried to give a face to the nation through art, symbols, or you can say the allegories. So this is all about today's discussion. So stay tuned and make sure to watch till the end. As you can see here, the strange case of Britain. So let's first start with the unification of Great Britain. The model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. आमे nation state विषय डिस्कशन करिचे एंड किछि स्कॉलर्स या आर्ग्यू करंती जदि आमे कहिबा नेशन स्टेट रो बा गोटे नेशन रो गोटे मॉडल बा ग्रेट एग्जांपल जदि आमे वर्ल्ड रे कहिबा देन दैट इज ग्रेट ब्रिटेन. सो लेट्स सी कि आमे ए पार्ट रे डिस्कस करिबा कि ग्रेट ब्रिटेन एज ए नेशन केमते एस्टैब्लिश हेतला. एंड इफ यू look at the unification of Britain, then Britain unification बहुत मात्रा रे Italy unification and German unification ठारू कौन थिला ना भिन्न. So let's see. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was the result of a long drawn out process. Last part में देखी थे, that is the making of Germany and Italy. German unification आमे डिस्कस करथिले, Italian unification आमे देखिथिले. Both Germany and Italy unification रे कौन हेथिला ना गोटे सडन अपहीवल बा गोटे सडन रिवोल्यूशन रो एंड रिजल्ट थिला यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटाली. इटाली यूनिफिकेशन पूर्व बहुत किछि वार हिची, रिवोल्यूशन हिची इटाली रे, ओके, फॉर सर्टेन पीरियड्स. सेम इफ यू टॉक अबाउट जर्मनी, अगेन किछि वर्ष पई बहुत रिवोल्यूशन हिची, बहुत अपहीवल हिची कंट्री रे. देन तार एंड रिजल्ट थिला कोन ना जर्मनी यूनिफिकेशन बा इटाली यूनिफिकेशन. बट ब्रिटेन केमती फॉर्मेशन हेतला एज ए नेशन स्टेट, ब्रिटेन केमती जदि एस्टैब्लिश हेतला में देखिबा, देन इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. कोनोसी सडन अपहीवल रो एंड रिजल्ट बा कोनोसी गोटे आंदोलन रो परिणाम नथिला यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. बहुत वर्ष धरी चलथिला बा हमें कहि परिया बहुत वर्षर गोटे प्रोसेस थिला, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन एज ए नेशन स्टेट. सो लेट्स डिस्कस सो दैट हमें आउरी डेप्थ रे भला भाबे बुझि परिबा. If you look at the history of Britain, then there was no British nation prior to the 18th century. As you can see here in this map, वर्तमान ये जो टेरिटोरी सेकेंड मैप टी आम देखुच बर्तमान आपको कह जाए दैट इज यूनाइटेड किंगडम बा जहाँ को आम कहे ग्रेट ब्रिटेन. बर्तमान आम ग्रेट ब्रिटेन बा यूनाइटेड किंगडम कहले जो आम डार्क पार्ट टी देखुचे आम ए कंट्री बा ए नेशन को आम बुझु. बट जदि 18th सेंचुरी कथा कहबा, देन ब्रिटिश नेशन बोली कौन से नेशन एक्जिस्ट करू नथुला. देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी. And if we talk about their identities, then primary identities of the people who inhabited in the British Isles were ethnic one. Some were English, some were Welsh, some were Scottish, or we can say the Irish. वर्तमान ये होची आयरलैंड, बट आयरलैंड रो केवल नॉर्दर्न आयरलैंड ही आमर वर्तमान यूके रो वर्तमान पार्ट. एंड वर्तमान इस सदर्न आयरलैंड टी गोटे सेपरेट नेशन भाबे सी एस्टाब्लिश हेची. एंड यू कैन सी दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड व्हाट ना स्कॉटलैंड, दिस इज वेल्स एंड दिस इज इंग्लिश आइजल्स बा हमें कहि परिबा इंग्लैंड जहाँ को कह जाए. तो 18th सेंचुरी पूर्वरु वर्तमान जहाँ को आम यूके कहुचे आर प्राइमरी आइडेंटिटी कौन थिला
ना इंग्लिश वेल्स स्कॉटलैंड आयरलैंड ये बहुत गुड़ा एथनिक ग्रुप्स मानक भितर ए ब्रिटिश आइलैंड गुड़िक डिवाइड होता एंड ऑल दिस एथनिक ग्रुप्स had their own cultural and political tradition. ये जो डिफरेंट ग्रुप थे वेल्स और यू कैन से स्कॉटिश और आयरलैंड आयरिश और आम कहीपर इंग्लैंड ए प्रत्येक एथनिक ग्रुप को ओके एथनिक मीनिंग आई थिंक बुझी पड़ू आम पॉलिटिकल फास्ट पार्ट डिस्कस करते एथनिक ग्रुप ए डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स का निजर ओन कल्चरल आइडेंटिटी थिला से ओन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थिला सो प्रायर टू द 18th सेंचुरी ब्रिटिश नेशन बोली किसी एस्टाब्लिश करनुला एंड ब्रिटिश बर्तमान आम जो एरिया को ग्रेट ब्रिटेन कहे बर्तमान जो एरिया को आम यूनाइटेड किंगडम कहे एज यू कैन सी हियर इन द सेकंड मैप ए यूनाइटेड किंगडम रो आइडेंटिटी कौन थिला केमी जनासुरा थिला डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स मानकर आइडेंटिटी हिसाब रे आम ब्रिटिश आइजल्स गुड़ी को आम जानूले सो विथ टाइम व्हाट हैपेंड लेट्स सी As the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. Okay, ये जो word use करा जाए British Isles, कहीं की बोले word use करा जाए if you go through the map रे देखिवा ये सब गुड़ी को होची island nation. ओके ये सब कंट्री गुड़िक हूँ गोटे गोटे कौन ना आइलैंड नेशन आम कहीपर जमी श्रीलंका ना से भाई ये गोटे गोटे आइलैंड नेशन बहुत गुड़े आइलैंड्स मानकर माने आम कहीपर गोटे सम्मिश्रण ही कौन ना दैट इज यूनाइटेड किंगडम ये जो आइलैंड्स नेशन मान भितर कौन कहुँ जो इंग्लिश थिले ओके दिस इज इंग्लैंड ये जो इंग्लिश माने थिले इंग्लिश नेशन ही से नेशन थिला जहार की इकोनॉमिक पोजीशन पावर ओके बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर विथ टाइम कौन है इनक्रीज एंड जितेबाला इंग्लिश पीपुल माने पावरफुल होगा लगिले एंड दे ट्राई टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस और अदर आइलैंड्स जितेबाला इंग्लिश धीरे धीरे पावरफुल होगा लगिला इंग्लिश पीपुल बा ब्रिटेन बा आम कहीपर बर्तमान कौन दैट इज इंग्लैंड धीरे धीरे वेल्स आयरलैंड स्कॉटलैंड ये सबू आइलैंड नेशंस उपरे निजर इन्फ्लुएंस को बढ़ेवा ट्राई कला ओके एंड इन 1688 व्हाट हैपेंड इंग्लिश पार्लियामेंट व्हिच आर सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की एट द एंड ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट एंड वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच a nation state with England at its center came to be forged. It means that was in 1688 1628 ହେଲା कोन ना ए इंग्लिश पीपुल माने राजन का हाथरू पावर को छड़े नेले एंड बहुत गुड़े कॉन्फ्लिक्ट होता एंड ए कॉन्फ्लिक्ट बा रिवोल्यूशन रो एंड रिजल्ट थिला कोन ना 1688 रे एज ए नेशन इंग्लैंड फॉर्मेशन हला remember again I am telling you that is in 1688 so England as a nation state established in 1688 then 1707 the act of union between England and Scotland that resulted the formation of the United Kingdom of Great Britain बर्तमान आम जो कहे United Kingdom of Great Britain ए शब्दर माने उत्पत्ति हला केबे ना दैट इज इन 1707 एज यू नो दिस इज स्कॉटलैंड एंड दिस इज इंग्लैंड एस्टाब्लिश हेतला केबे दैट इज इन 1688 रे इंग्लैंड एस्टाब्लिश हे साला पर इंग्लैंड एज ए नेशन स्टेट फॉर्मेशन हे साला पर धीरे धीरे से स्कॉटलैंड को भी निज सहित मिसाया पाई ट्राई करछि जेमते हम डिस्कस करले जे इंग्लैंड जतेबेले पावरफुल हेछि बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली it tried to extend its influence over the other island nations. So in 1707 रे 1707 रे इंग्लैंड निज सहित इनकॉर्पोरेट करछि काहाकू ना स्कॉटलैंड को निज सहित मिसै दैछि काहाकू स्कॉटलैंड को थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 and in effect that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by the English member. तो एभली स्कॉटलैंड उपरे निजर डोमिनेंस को जाहिर करि परिछि इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट रो डोमिनेंस रे ग्रेट ब्रिटेन फॉर्मेशन हेछि दैट इज इन 1707
सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन व्हाट हैपेंड स्कॉटलैंड रो कौन हितला ऑब्वियसली कौन हितो ना स्कॉटलैंड रो जो तांकर डिस्टिंक्टिव कल्चर बा तांकर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बा तांकर जो ओन कल्चर डाइवर्सिटीज थिला विथ टाइम से धीरे धीरे कौन हिची ना एरोडेड द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. ଯେତେବେଳେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ को इंग्लैंड सहित मिसई दिगला केबे दैट इज इन 1707 रे कौन स्कटलैंड रो पीपल माने आको साइलेंटली एक्सेप्ट कर दिले नो स्कॉटिश हाईलैंडर्स हमें कहि पेरे स्कॉटिश पीपल दोज वेर इनहेबिटेड इन स्कटलैंड से माने रिवोल्यूशन चलैथिले से माने ब्रिटिश एगेंस्ट रे चेष्टा करथिले जे से मानकर इंडिपेंडेंस को से माने केमती रक्षा करि परिबे बट थ्रू द टेरिबल रिप्रेशन ब्रिटेन बा में कहि परिबा दैट इज इंग्लैंड सक्सेस हे परतला स्कटलैंड को कौन करिबारे ना रिप्रेस करिबारे बा दबे दबारे Scottish Highlanders were forbidden to speak their languages like Gaelic and to wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. जेतेबेले स्कॉटिश हाईलैंडर्स माने ब्रिटेन एगेंस्ट जेतेबेले रिवोल्यूशन चलैचंती समानंकु तांकर लैंग्वेज गैलिक लैंग्वेज को भी यूज करिया पे मना करा जायछि समानकर नेशनल ड्रेस को भी पिंधिया पे मना करा जायछि ओके एंड फोर्सफुली समानंकु तांको होमलैंड रु भी हटे दिया जायछि तो ए पार्ट हमें बुझी पड़तुआ धीरे धीरे कोन हिछि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड रो जो निजर गोटे ओन कल्चर डाइवर्स कल्चर थिला तांकर जो निजर गोटे ओन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थिला से सब विथ टाइम धीरे धीरे कौन करछनी ना निज सत्ता हरैछनी सो इन दिस वे इंग्लैंड सहित मिसी जायछि कि स्कॉटलैंड दैट इज इन 1707 इफ यू टॉक अबाउट द आयरलैंड ओके दिस इज आयरलैंड परवर्ती समय रे 1922 समय रे हमर सदर्न आयरलैंड टी यूके ठू अलग है बर्तमान जदि आम कह केवल नॉर्दर्न आयरलैंड ही यूके रो पार्ट ओके रिमेंबर इफ यू टॉक अबाउट द आयरलैंड सफर द सिमिलर फेट आयरलैंड रो भी सिचुएशन ठीक स्कॉटलैंड भली ही थिला जेमति स्कॉटलैंड को 1707 रे इंग्लैंड सहित कोन करा जायथिला इनकॉर्पोरेट कर दिया जायथिला जस्ट लाइक दैट परवर्ती समय रे आयरलैंड को भी से भली फोर्सफुली का हस्त मिसई दिया जायथिला ना इंग्लैंड सहित सो लेट्स सी It was a country deeply divided into Catholics and Protestants. You know that Catholics and Protestants होचोंदे हमारा Christians मानकर दुईटी group. And if you talk about Ireland both Catholics and Protestants रहउथिले. And the English people they helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over largely Catholic country. Ireland रे most of the people थिले कौन ना Catholic तो ब्रिटिश पीपल आम कहीपर इंग्लीश आयरलैंड रो माइनोरिटीज आम कहीपर प्रोटेस्टांट्स मानकर हेल्प रे जो कैथोलिक कंट्री थिला बा जो कैथोलिक डोमिनेंट आयरलैंड थिला से आयरलैंड को सप्रेस करिया पे ट्राई करथिले बा आयरलैंड को ब्रिटेन सहित आम कहीपर इंग्लैंड सहित मिसेया पे ट्राई करथिले But again, same just like the Scotland, Catholics माने भी silent नथिले. Catholic revolts against the British dominance were suppressed. Catholics माने जेतले British dominance against a voice raise करिया पे try कले ताको suppress कर दिया गला. After a failed revolt by the Oldton and his United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. So Catholic people of Ireland से माने निजो बेस्ट ट्राई करचंती जे ब्रिटिश डोमिनेंस रु निजो केमती इंडिपेंडेंट रखि परिबे ओल्टन को एग्जांपल दे जायछि यूनाइटेड आयरिशमैन ओके ए पॉलिटिकल पार्टी जे कि चेष्टा करचंती आयरलैंड को एज ए सेपरेट कंट्री एस्टैब्लिश करिबारे बट या पॉसिबल तांको पाखरे हे पारि नाही फाइनली इन 1801 फोर्सिबली जबरदस्ती आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम सह कौन कर दिया जायछि ना मर्ज कर दिया जायछि सो इन दिस वे ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपागेशन ऑफ डोमिनेंट ऑफ इंग्लिश कल्चर तो एही इंग्लैंड रो
dominance रे form हिची कौन ना British nation or we can say that is the United Kingdom. And you know that is the British flag, that is Union Jack. National anthem तांकर होची God Save Our Noble King. English language होची समानंकर national language. So in this way Scotland, Wales or Ireland ये जो different ethnic groups करो own cultural identity with time कौन है ना संपूर्ण लोप पाई जाइए. So in this way Britain as a nation established हे पार्टला during the period of 18th century as you can see here. So this is all about what na unification of Britain. देखो वर्तमान हमें जो डिस्कस करें that is unification of Britain, that is completely different from the unification of Italy and Germany. Italy and Germany रे कौन हेइथिला ना 1861 by 1870s रे किछि रिवोल्यूशन हेइथिला 6 to 7 years war हेइथिला एंड से war रो एंड रिजल्ट थिला यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटाली. हां बहुत वर्ष हला से माने चेष्टा करथुले बट जो प्रोसेस टा यूनिफिकेशन प्रोसेस टी कहिबा देन ये थिला हार्डली 6 to 7 year रो गोटे चेष्टा. बट इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटेन देखो 1688 दैट इज ये स्टार्ट होची फ्रॉम 1688 रो that is up to that is 1801. So that's why I am starting रे देखिथिले that is Britain or formation of the Great Britain. It was not the result of any sudden upheaval or revolution. It was the result of what na a long drawn out process. So this is all about the Britain unification. Question a part to direct gote आसीबो that is explain the unification of Britain. In this part टिके historical part को टिके टच करिवो 1688 इट्स द मेजर पॉइंट. नेक्स्ट 1707 ए पार्ट को स्किप करे चलिबो कि आवश्यक नै लॉन्ग क्वेश्चन रे लिखिबा. देन नेक्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट 1801 ओके हाउ Ireland was incorporated with the United Kingdom and that is in 1801. So this is all about unification of Britain. Now let's see visualizing the nation. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving face to a nation? It's a very important topic. Let's first try to understand visualizing the nation. आमे nation and modern state भितरे आमे differentiate करथिले chapter starting रे. What do you mean by a political state and what do you mean by nation? Nation state माने कोन आमे डिस्कस करथिले nation state रो तीनोटी मेजर पिलर थिला. वन इज गवर्नमेंट, सेकंड वन इज दैट इज देयर शुड बी ए डिफाइंड पॉलिटिकल बाउंड्री एंड थर्ड वन इज नेशन. नेशन मीन्स कौन ना ए ग्रुप ऑफ पीपल हु सी देमसेल्व्स एज ए यूनिट बेस्ड ऑन सम कल्चर और हिस्टोरिकल क्राइटेरिया. नेशन क्या कहा जाउथला ना गोटे सर्टन जियोग्राफिकल टेरिटोरी थिबा दरकार. जो सर्टन जियोग्राफिकल टेरिटोरी उपरे गोटे सोवेरेन स्टेट कौन करथुवा दरकार बा गोटे गवर्नमेंट कौन करथुवा दरकार शासन करथुवा दरकार. ता सहित ए जियोग्राफिकल टेरिटोरी रे बसवास करथुवा लोकंक भितरे गोटे यूनिटी डेवलप थिबा दरकार बा से टेरिटोरी रो लोक मानकर इच्छा थिबा दरकार जे आमे से राजांक द्वारा बा से स्टेट द्वारा बा से गवर्नमेंट द्वारा आमे कोन होबु ना शासित होबु. तो सेमानक भितरे गोटे यूनिटी on the basis of culture or on the basis of historical criteria or for any other reasons कोनोसी भी reason जोगु जदि सेमानक भितरे गोटे sense of common identity develop ही पाउची then only we can say that is a nation. तो question is here आमे चैप्टर रे पूरा टोटल डिस्कस करचे कोन that is the formation of the nation. नेशन स्टेट केमती इमर्ज हेतला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18th and 19th century यूरोप रे से विषय आमे डिस्कस करचे. तो कहा जाउची कोन while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or statue, how does one go about giving face to a nation? देखो 17th 18th century कथा चिंता करो जेतेबेले कहा जाउथला जे आमे सर्टन किंगडम को बिलोंग्स करचे. इट इज लिटिल बिट इजी जेतेबेले आमे कहउथले ना आमे प्रुसिया को बिलोंग्स करचे आमे पोलैंड को बिलोंग्स करचे. इट इज इजी व्हाई ना कहीं जड़े राजा रोले जो राजांकर गोटे फेस रोला पोर्ट्रेट थ्रू रू बा गोटे राजांकर स्टेच्यू थ्रू रू आम लोकों मनरे ए
माइंडसेट टी क्रिएट करि पारथले बाय फीलिंग्स टी क्रिएट करि पारथले कि ना वी आर बिलोंग्स टू दैट किंगडम आमे से राजा को बिलोंग्स करछे आमे से राजा किंगडम को बिलोंग्स करछे सेति पय कह जाउची इट इज इजी एनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और स्टैच्यू गोटे रूलर को गोटे पोर्ट्रेट माध्यम रे गोटे स्टैच्यू माध्यम रे रिप्रेजेंट करेबा बा लोकन को गोटे किंगडम सहित कनेक्ट करिबा लिटिल बिट इजी अगेन आई एम टेलिंग यू जेते बेला कह जाउची जे ना आई एम बिलोंग्स टू प्रुसिया आर अर्थ ना प्रुसिया रो जे किंग थिले से किंग को अंडर रे मु शासित होउची बा मु से किंगडम को बिलोंग्स करची आकु इमेजिन करिबा लोकन को पई इजी थिला बट हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग फेस टू ए नेशन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पोलैंड आमे रोमांटिक इमेजिनेशन पार्ट रे आमे डिस्कस करथिले दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी पोलैंड को जेते बेले रूसिया प्रुसिया ऑस्ट्रिया ए समस्ते ताको जबरदस्त माड़ी बसचंदी ओके पोलैंड को जेते बेले छोट छोट पार्ट रे कोन कर दिया जायछि ना डिवाइड कर दिया जायछि रूसिया प्रुसिया एंड ऑस्ट्रिया भितर जेते बेले संपूर्ण बांटी दिया जायछि पोलैंड जेते बेले आज ए स्टेट जेते बेले एग्जिस्ट ही करू नथुला तार कोनसी पर्टिकुलर बाउंड्री भी नथिला तो से समय रे पोलैंड पीपल मानक भितर स्टिल नेशनलिज्म फीलिंग एग्जिस्ट करूथला थ्रू द म्यूजिक थ्रू द लैंग्वेज हमें डिस्कस करथिले सो इमेजिन 17th 18th सेंचुरी समय रे डिफरेंट किंगडम रो पॉलिटिकल बाउंड्री फिक्स नथिला फ्रिक्वेंटली चेंज होतला काहे कि केते बेले को टेरिटोरी को माड़ी बसथुले केते बेले को टेरिटोरी को अटैक करथुला को राजांकर को राज्य रो को पार्ट केते बेले हाथ रु चली जाउथला तो केते बेले आसी मिसी जाउथला इट मींस व्हाट मु कोन कहिया पई चाहे तो से भली गोटे सिचुएशन रे जेते बेले गोटे क्लियरली डिफाइंड पॉलिटिकल बाउंड्री नथिबो बा प्रजा बा सिटीजन बा हमें कहि परिबा साधारण लोक निजे जानु नथले जे हमें को किंगडम को बिलोंग्स करचु बेले बेले गोटे गोटे किंगडम टोटली एक्जिस्टिंग करू नथला जेंता हमें कहि परिबा पोलैंड तार कोनसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री नथिला तो से भली सिचुएशन रे लोकन को भितरे यूनिटी क्रिएट करिबा एंड से भली सिचुएशन रे गोटे नेशन गठन करिबा एंड से नेशन प्रति आम फीलिंग्स को जोड़िबा बा लोकन को जोड़िबा केते डिफिकल्ट इमेजिन जेतेबेले पोलैंड एक्जिस्टिंग कर नथला जेतेबेले पोलैंड रो कोनोसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री ही नथिला जेतेबेले पोलैंड रो कोनोसी राजा ही एक्जिस्ट कर नथले तो सेही भली समय रे ए जो पोलैंड रो डिफरेंट पीपल थिले से समस्त को एक करिबा सेमानक मन रे नेशन बा सेमानक भितरे गोटे आइडिया डेवलप करिबा जे हां आमे गोटे नेशन गठन करिबा दरकार तो ये केमिति पॉसिबल लोकों को आमे कनेक्ट करिबा केमिति लोकों को भितरे गोटे कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी डेवलप करिबा केमिति दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क ड्यूरिंग दैट पीरियड जो जिंसु को एठी कहा जाउची दैट इज व्हाइल इट इज इजी एनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और स्टैच्यू बट हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग फेस टू ए नेशन जेतोला हमें नेशन कहूचे वर्तमान डेडिज जेतोला हमें भारत कहूचे डिजीज हमें हां भारत कहले हमें भारत रो गोटे मैप ओके हमें भारत कहले गोटे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल ये भारत नुआ हाँ सपोज आम एग्जांपल नेबा दिस इज भारत तो बर्तमान भारत कहले आम गोटे डिफाइंड टेरिटोरी को बुझी जाउचे इजी होउची काहे ना हम सडन हम मन को आसी जाउची जे इंडिया रो मैप बट चिंता कर जेतेबेले भारत एक्जिस्टिंग करनुथो जेतेबेले कोनोसी गोटे राज्य एक्जिस्टिंग करनुथो केते डिफिकल्ट इमेजिन करिवा जे नाउ वी आर बिलोंग्स टू ए सर्टेन नेशन. So that was the very difficult task during the period of 18th and 19th century. And कौन कहा जाउची artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. In other words, they represented a country as if it were a person. तो कौन कहा जाउची during the period of 18th and 19th century लोकों को भितर गोटे सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करिबा बा गोटे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटोरी बा गोटे नेशन को बा गोटे कंट्री को लोकों को सहित यूनाइट करिबा बा सेमान को भितर गोटे कनेक्शन डेवलप करिबा पई 18th एंड 19th सेंचुरी रे जो आर्टिस्ट माने थिले से माने नेशन को बा डिफरेंट कंट्री को पर्सोनिफाई करथले बा गोटे कंट्री को कंपेयर करथले बा में कहि परिबा एज ए पर्सन एज ए फिगर ओके एज ए ह्यूमन ताकू कौन करते ना पोटे करते
So artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. In other words, we can say they represented a country as if it were a person. तो सेमाने नेशन गुडी को सेमाने डिफरेंट स्टेट गुडी को जेमती कि सेमाने होचंदी गोटे गोटे पर्सन सेही भली सेमाने रिप्रेजेंट करबा को लागले सो दैट कि वी कैन कनेक्ट विथ मामे गोटे कनेक्शन बिल्ड करि परिबा काहा का भितरे ना सब्जेक्ट पीपल एंड स्टेट भितरे तो से कनेक्शन टी को क्रिएट करिया पई 18th एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट माने नेशन को पर्सनिफाई करिवार लागिले सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनिफिकेशन नाउ व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स देखो जेतेबेले मु कहूची पेन बा जेतेबेले मु कहूची मोबाइल आम मन रे गोटे आइडिया आसुची जे हां पेन रो सेफ्टी ए भली मोबाइल रो सेफ्टी ए भली मोबाइल रो यूज एहा जहाँ को आम कहूचे कंक्रीट आइडिया बट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या कहवा जमी आम कहीपर द फीलिंग ऑफ एनवी फीलिंग ऑफ ग्रीड ओके फ्रीडम लिबर्टी हैप्पीनेस ओके नेशन ये जो आइडिया आपको कह जाए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स आर कौन सेप ना आपको आम टच कर सो व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और ए थिंग दैट इज नोन एज व्हाट ना एलेगोरी कौन कह जाउची ना जेते बेले कोनसी गोटे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आम कौन पर्सन बा कौन थिंग माध्यम रे जेते बेले आम एक्सप्रेस करिया पे ट्राई करू ताको कौन कह जाए ना एलेगोरी एंड जदि आम कौन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सन माध्यम रे एक्सप्रेस करिया पे ट्राई करू देन ताको कह जाए कौन ना दैट इज पर्सनिफिकेशन इट मीन्स आम ये बुझी परिबा पर्सनिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ व्हाट ना एलेगोरी अगेन सपोज आम किछि एग्जांपल नबा आज यू कैन सी ओके ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होल्डिंग ए वेइंग स्केल आम देखा कोर्ट मानक जड़े गोटे महिला जहाँ आखिरी लगी था कौन गोटे ब्लैक कलर गोटे पट्टी लगी एंड सी गोटे वेइंग स्केल को धरिक ठिया तो सी जो फिगर टी कौन ये रिप्रेजेंट कर ना दैट रिप्रेजेंट व्हाट ना जस्टिस तो जस्टिस होची कौन ना जस्टिस होची गोटे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो ये गोटे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आम क्या मध्यम गोटे ऑब्जेक्ट मध्यम आम कौन कले ना रिप्रेजेंट कले ताको आम कौन कहि परिबा ना को आम कहि परिबा दैट इज एलेगोरी आको आम कौन कहि परिबा एलेगोरी बट आम जेतेबेले गोटे जर्मन नेशन को ओके जर्मन नेशन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जेतेबेले जर्मनिया कौन गोटे व्यक्ति मध्यम जेतेबेले आम एक्सप्रेस कले आको आम कौन कहि परिबा ना को आम एलेगोरी भी कहि परिबा बट एलेगोरी रा आम कहि परिबा इट इज व्हाट ना पर्सनिफिकेशन व्हाई ना हियर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आम गोटे पर्सन मध्यम आम कौन कले ना रिप्रेजेंट कले जमते आम कहि परिबा भारत माता इट्स द एलेगोरी इट ऑल्सो ए पर्सनिफिकेशन आम कहि परिबा दैट इज गंगा माता ओके गंगा माता आपको आम कहि परिबा इट इज द एलेगोरी ऑफ व्हाट ना रिवर गंगा आपको आम पर्सनिफिकेशन भी कहि परिबा काहे कि ना एटा आम गोटे एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बा गोटे आम कौन से डिफरेंट थिंग को आम क्या द्वारा पर्सनिफाई करछे ना गोटे पर्सन माध्यम पर्सनिफाई करछे बट रेड कैप ओके रेड कैप दैट इज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी को ये रिप्रेजेंट करे इट इज ए एलेगोरी बट ये पर्सनिफिकेशन नुह कहीं ना ये गोटे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आम गोटे थिंग माध्यम आम एक्सप्रेस करछे नॉट थ्रू द पर्सन okay so that is the difference between allegory and personification so allegory means when an abstract idea is expressed through a person or thing that is called as allegory but ako me personification kete bele kaiba now when an abstract idea is expressed through a person then only we can say that is what na personification so nations were then portrayed as the female figure the 18th and 19th centuries artist mane लोकमान को मनरे गोटे नेशन प्रति कनेक्शन बा गोटे नेशन प्रति फीलिंग्स क्रिएट करबा पई नेशन गुडी को आज इफ इट वेर ए पर्सन नेशन गुडी को कोनोसी गोटे व्यक्ति भली ताकू कोन करा गला ना प्रेजेंट करा गला हमें पढ़िथिले मने थि फादरहुड मदरहुड ए सब कांसेप्ट आसिला ओके जमते कह जाए आम भारत मातांकर कौन ना सुपुत्र बा सुपुत्री ये इट मीन्स आम आम भारत सहित आम कौन करें भारत मातांकर आम संतान आ द्वारा कौन हो ना भारत सहित आम गोटे कनेक्शन बिल्ड होचे आम भितर गोटे कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट होचे हाँ आम समस्ते भारत मातांकर संतान आ द्वारा आम भितर कौन हो ना गोटे यूनिटी डेवलप होची ओके एंड दैट्स व्हाई धीरे धीरे पर्सनिफाई करने को लगिले आर्टिस्ट माने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी सो इन दिस पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय एलेगोरी व्हाट डू मीन बाय व्हाट ना पर्सनिफिकेशन ये दुटा पार्ट को मन रखिवार अछि एंड विथ दैट इन दिस पार्ट
बहुत गुडा allegory रो example दिया है and you have to remember everything. As you can see here, broken chain, it is the allegory of what? Na liberty. Red cap, it is the allegory of red cap. It is also the allegory of what? Na liberty. Blindfolded women holding a weighing scale. This is the allegory of what? Na justice. Marianne, ए पर्सन ओके मेरियाना जने होचंदी पर्सन जी की होचंदी कोन ना फ्रेंच नेशन रो एलेगोरी जर्मनिया दैट इज जर्मन नेशन रो एलेगोरी जस्ट लाइक दैट वी कैन से ब्रिटानिया बिस्किट नो ब्रिटानिया इट इज द एलेगोरी ऑफ व्हाट ना ब्रिटिश नेशन. So red cap you can see here, it shows liberty, freedom from the tyranny. Tricolor, blue, white and red color, that is liberty, equality and fraternity, represent the French Republic. Okay, cockade means हमें कहि पिरे जो रिबन रो जो मुंडो रे पिनहांती ओडे फीता रेड कैप सहित अटैच थिला. ओके मेरियाना जो फिगर थिले फीमेल पर्सन थिले जहा को कहा जाय जे एलेगोरी ऑफ व्हाट दैट इज फ्रांस. से तांको रेड कैप रे गोटे छोटो कॉकेट आम कह गोटे रिबन गोटे फीता पिंधुले. से रिबन कौन थिला, से रिबन कौन शो करथला ना इज द सिंबल ऑफ व्हाट ना नेशनल यूनिटी एंड रिवोल्यूशनरी प्राइड. एंड in your book you can see there are many attributes: broken chain, being freed, okay, breastplate with eagle, as you can see. Okay, this shows what na, that is strength, crown of oak leaves, as you can see here. This is heroism. Okay, sword, readiness to fight. Olive branch around the sword, as you can see here. This is willingness to make peace. Black, red and gold tricolor. Okay, flag of the liberal nationalist of 1848 and it represents German state. And as you can see in the back side, it is of the rising sun and it shows what now beginning of a new era. So these all are the significance, these all are the different that is abstract ideas and ये सब होची different allegory जा माध्यम रे abstract idea को कौन करा जाउची ना represent करा जाउची. So this is all about visualizing the nation. Again I am telling you a part रो सबुटे important concept होची you have to understand what do you mean by allegory and what do you mean by personification and why did artists in the 19th or you can say during the period of 18th century they use personification. Okay, they use personification of a nation. से माने कहीं की nation को personify करिवा को लागिले during the period of 18th and 19th century. You have to understand that. Okay, जमती कि मु कहली से period रे कोनोसी particular state बा कोनोसी particular nation रो कोनोसी क्लियर जोग्राफिकल बाउंड्री नथिला बा सब्जेक्ट पीपल से माने यह भी जानि नथिले जे से माने को नेशन बा को स्टेट को बिलोंग्स करचंदी. तो सेही भली गोटे सिचुएशन रे नेशन बा स्टेट प्रति लोकंकर कनेक्शन बिल्ड करिबा बा लोकंकर गोटे यूनिटी डेवलप करिबा से भली स्टेट भितरे ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क थिला. एंड दैट्स व्हाई आर्टिस्ट ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी से माने नेशन को पर्सनिफाई करिबार लागितले सो दैट कि ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करि हबो लोकंक भितरे. एंड आमे पार्ट डिस्कस कले डिफरेंट एट्रिब्यूट्स डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट ideas and how allegory through केमती ताको कौन करा जाउची ना रिप्रेजेंट करा जाउची. एंड आमे ता सहित डिस्कस कले दैट इज द स्ट्रेंथ केस ऑफ ब्रिटेन, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करिबा चैप्टर लास्ट पार्ट दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म. सो थैंक you very much for watching.